धन्यवाद आप सभी साथियों का समय निकाल कर आने के लिए। बहुत सारे लोग तो इसमें वही हैं जो जन स्वराज की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। कल बनाने से पहले 2.5 बरस तक मैं बिहार में गांव-गांव पैदल चला हूं। जो कुछ भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, कोई ऐसा सवाल अभी तक किसी ने नहीं पूछा जिसका जवाब एक बार नहीं बारंबार गांव में, शहरों में दिया गया है। भैया पढ़ाई कैसे सुधरेगा, भैया भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, हर दिन इसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों की जो समझ है, जो आपका चरित्र है, जो आपका तरीका है, वो न सुधरने वाला है। वो उसको सुधरना ही नहीं। हम लोग को सुधरना ही नहीं। लोगों ने कहा यहाँ बालू का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बालू माफिया है। पहले तो छोटे लोगों को नौकरी रोजगार मिलता था, अब तो बड़ी कंपनियां काम करती। कोई सज्जन ने बताया कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। सब बात तो आपको पहले से मालूम है। तो आप जरा ये बताइए कि आपके इस क्षेत्र में विधायक महोदय कितने बार से जीत रहे हैं, कितने साल से जीत रहे हैं? कितने साल से? 15 साल। कितने साल? 15 साल। तो मेरे भाई आप इतना कष्ट से पीड़ित हैं, तो फिर विधायक महोदय 15 साल से जीत कैसे रहे? उनको वोट क्या पंजाब के आदमी आकर दे रहे हैं? आपने जो कहा भैया कैसे सुधरेगा? सुधरेगा तब जब आप सुधरना चाहिएगा। आपको सुधरना कहाँ है? बिहार के आदमी को सुधरना नहीं, 5 वर्ष बैठ के बकैती करना है। किसी भी गांव में किसी चौक चौराहे पर बैठ जाइए, 5 आदमी को बैठा दीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, सारे देश की राजनीति आपको बता देगा। आप हंसिए मत। लोग ये पूछते हैं गांव में कि सोवियत रूस और यूक्रेन में भैया जो लड़ाई हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? ये बिहार के लोगों की काम करने की, उनके जीवन की शैली है। अच्छाई भी है और इसमें बहुत बड़ी बुराई भी है। अच्छाई ये है कि इस मिट्टी में ये ताकत है। जैसे गुजरात के लोगों को बिजनेस व्यापार की समझ है, वैसे बिहार यूपी के लड़कों को राजनीति की समझ है। लेकिन इस समझ का इस्तेमाल कीजिएगा तब तो कुछ होगा। 5 वर्ष बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जात दिखेगा कि अपना जात का कौन नेता खड़ा है। उस दिन ना आपको ब्लॉक में भ्रष्टाचार दिखेगा, ना थाने में कोई गलती दिखेगी, ना आपको सड़क और शिक्षा में कोई कमी दिखेगी। और अगर दिखती इतने प्रत्याशी खड़े हैं, कोई ठीक नहीं है, तो नोटा दबाओ। आप कहते हैं कि नोटा दबाएंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा। अगर आपने नोटा दबाया होता, सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिलता, तो यहाँ फिर से चुनाव होता। अपने आप प्रत्याशी बदल गए होते, आपको नए विकल्प मिलते। आपको तो देना नहीं है। कोई आदमी अच्छा खड़ा हो जाए तो पूरे बिहार में अरे आदमी तो अच्छा है लेकिन चलेंगे नहीं। मोकामा बाढ़ बढ़ैया में तो मजबूत आदमी चाहिए। मोकामा में तो आदमी चाहिए मजबूत। तो भैया जब आदमी चाहिए मजबूत, तो भी मजबूत जब जीत कर आएगा तो आपके लड़के से घोड़ा दौड़वाएगा, आपको किताब आपके बच्चों को नहीं पकड़ाएगा। आप चुनिएगा गुंडा बदमाश और सोचिएगा कि हमारा व्यवस्था अच्छा हो जाए। ये नहीं हो सकता है। ना पहले हुआ है ना आगे होगा। जो चीज के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं वो चीज तो मिल रही है। आज तो अभी हम पहली बार आए हैं यहाँ, लेकिन जहां पर भी हम गए हैं, हम अपने सभाओं की शुरुआत ही 2 सवाल से करते हैं कि भाई बताओ और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 100% लोग कहते हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। पढ़ाई रोजगार काहे नहीं होना चाहिए? चाहे आप किसी जाति के हों, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसान हैं, नौकरी करने वाले हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब कहता है ना भाई पढ़ाई तो होना ही चाहिए। उसको पता नहीं कि अगला सवाल क्या है। फिर उससे पूछते हैं भाई अपना अपना बच्चा के सर पर हाथ रख के बोलो कि कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हो? आज तक 5000 गांव में एक भी आदमी नहीं कहा कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। तो जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दे रहे तो काहे इतना लंबा लंबा प्रपंच गा रहे हैं? ये भैया पढ़ाई सुधरना चाहिए। काहे सुधरना चाहिए? वोट दिए थे राम मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बन गया। वोट दिए आप
यहाँ पर 5 किलो अनाज के लिए अनाज मिल रहा है। वोट दिए शौचालय के लिए तो शौचालय में कितना लूटपाट हुआ है, शौचालय का पैसा आया ही है। वोट दिए सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर बटा है। वोट दिए मोदी जी का भाषण सुनकर तो गुजरात में विकास हो रहा है। आप वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जब गुजरात जाते हैं तो वहां पर फैक्ट्रियों की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जब बिहार आते हैं तो लालू के जंगल राज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 4 किलो अनाज की बात करते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को विकास नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को जाति चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आप चाहे लखीसराय के हैं कि मुंगेर के हैं कि चंपारण के हैं कि मधुबनी के हैं, यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है, खाली 5 वर्ष बैठ के बतियाना है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप कितनी भी चर्चा कर लीजिए, जब तक आप उसको वोट दे रहे हैं उसको कोई शिकायत नहीं है। भाई 4 जूता मार लो, वोट दो पहले, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वोट आप देवे कीजिएगा, क्या चिंता करने की जरूरत है। और ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप खुद जाकर देखिए कि आपके विधायक 15 साल से जीत क्यों कैसे रहे, और अगर जीत रहे इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। लोकतंत्र में आप जनप्रतिनिधि के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसका एकमात्र पैरामीटर है कि वो आदमी जीते या हारे। तो जब आपका प्रतिनिधि बार बार, सिर्फ विधायक नहीं, आपके सांसद महोदय का भी वही हाल है, कई बार से जीत रहे हैं, जोड़ लीजिए पिछला कई साल से। यहां पर अंत में होता यह है कि 5 वर्ष गाली गलौज करने के बाद लोग आकर यही कहते हैं कि अच्छा चलिए कितनों खराब है तो चलो लालू से तो अच्छे है, चलो इसी को दे दो। तो बेकार का इतना लंबा लंबा बात मत कीजिए। भाई साहब हमारे जो जिले के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दीपक, इन्होंने कहा कि बड़ी समस्या यह है कि जाति से लोग नहीं निपट पा रहे। अगर आपको लग रहा है कि बिहार में हर आदमी जाति को वोट देता है, प्रशांत जी आपको नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ कमरे में बैठे हुए जितने लोग हैं जरा बताइए, 6 महीने पहले अभी चुनाव हुआ है, आप लोगों ने वोट दिया है लोकसभा में। लोकसभा में वोट ज्यादातर लोगों ने मोदी के नाम पर दिया है ना भाई, मोदी के नाम पर दिए हैं। तो मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हैं हमको जरा बता दीजिए। आपने कहा कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, तब बिहार में मोदी के जाति का देखो आदमी है ये नहीं रहा है तो वोट दे कौन रहा है मोदी को? दोनों बात कैसे हो सकती है? अरे भाई, नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री है, नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2% से कम। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? 15%, 16%। ये आपके मन में ऐसा बात बैठा दिया गया है कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है। बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज कीजिए। जाति जब आदमी वोट करता है तो जो भी समाज में सच है वो राजनीति में भी होगा। जाति समाज का एक बड़ी सच्चाई है, तो राजनीति में भी जाति का प्रभाव होगा। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ बिहार में नहीं है, ये प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है, ये प्रभाव तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है।